हेलो दोस्तों, स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं कुल 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, जिससे कि इससे पिछली वाली वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 1 लेके आया था, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 2 देखिए, जिससे कि ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा। तो दोस्तों, अब चलते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। इस प्रकार से कंपनी में पहली बार द्वैत शासन दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 यह है कि नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। जो यह नियंत्रण मंडल है, यह नियंत्रण मंडल जो है कंपनी के डायरेक्टर होते थे, और कंपनी में कार्य करने वाले सदस्य जो होते हैं उनका जो वेतन है वह 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा उनको जो अब वेतन जो है वह भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा चार्टर एक्ट द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए कितनी राशि नियत की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 26 यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें जो होता है समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो होता है गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1833 के अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यह है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्य विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायिका को पृथक कर दिया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका को एक दूसरे से अलग कर दिया गया।
तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा को किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा के लिए पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यह है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यह है कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यह है कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लियोनिल कॉर्टिस। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यह है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा सिखों पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यह है कि 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो इसका आंसर ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 6 प्रांतों में किया गया। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यह है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यह है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यह है कि भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब भारत सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के लिए पहली बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यह है कि किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1892 के अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यह है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यह है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।